सभी छात्र ध्यान देंगे। साइंस के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। अभी जैसा कि हमको पता है, पाठ 10वां कोशिका और उसके अंगक, इसके बारे में पाठ चल रहा है। बहुत सारे कोशिका के अंगक के बारे में हमें जानकारी ली है। तो आखिरी के कुछ 2-3 पार्ट्स जो बचे हुए हैं अंगक के, उसके बारे में जो है हमें अध्ययन आज करना है। तो सभी लोग जो है ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे। और जहाँ तक है, जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, एक आध दो बच्चे जो है कभी कभार पूछते हैं, बाकी बच्चे जो है समझ में आता है नहीं आता है, किसी प्रकार का जो है रिस्पांस नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग मत कीजिएगा। जब डाउट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको पूछना है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम बात करते हैं तंतुकनिका। तंतुकनिका होता क्या है? देखिए कि आपकी कक्षा के दीप, पंखे, उसी प्रकार विद्यालय के संगणक कौन सी ऊर्जा पर कार्य करते हैं। यह ऊर्जा कहाँ निर्मित होती है? अभी देखिए, आपको पता है जैसे कि अभी आप मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो मोबाइल पढ़ाई करने के लिए उसमें चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। चार्ज होना मतलब हम क्या करते हैं, बोर्ड में वहाँ पे लगाते हैं। मतलब हम क्या लेते हैं कि ऊर्जा लेते हैं। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है, बराबर। तो विद्युत ऊर्जा जो है कहाँ से आती है कि जहाँ पे विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र होता है, वहाँ से आती है। मतलब कोयले से बनेगा, पवन से बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो स्रोत है, ऐसे स्रोतों के हिसाब से वहाँ पे क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। और उन्हीं ऊर्जा के माध्यम से क्या होगा, वहाँ पे जो है विद्युत ऊर्जा हमारे घर में आएगी। और उस विद्युत ऊर्जा का हम क्या करेंगे? मोबाइल है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो विद्युत ऊर्जा के हिसाब से। तो तंतुकनिका मतलब देखिए क्या हो गई, लगभग वही ऊर्जा से संबंधित है। वो क्या है, पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकनिका करती है। अभी देखिए, हर एक को काम करने के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तो कोशिका जो है काम करती है, ऐसा थोड़ी रहता है कि कोई काम नहीं करता है। तो जो हम काम करते हैं, मतलब हमारे अंदर की कोशिकाएं काम करती हैं, बराबर कि नहीं? अभी आप जो है वहाँ पे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो है सुन रहे हैं। अभी सुन रहे हैं मतलब ये आपका मानसिक कार्य वहाँ पे हो रहा है। तो उस मानसिक कार्य होने के लिए भी आपको वहाँ पे ऊर्जा चाहिए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी ऊर्जा चाहिए। तो जो ऊर्जा जो है कोशिका के माध्यम से हमको मिलती है ना, तो कोशिका को जो ऊर्जा है, उसको ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है कौन काम करता है? वो तंतुकनिका काम करता है। तो उसी तंतुकनिका के माध्यम से जो है ऊर्जा क्या होती है, वो कोशिका को प्रदान करती है। तो ध्यान रखना है कि कोशिका को, देखिए कि प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकनिका करती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंगक है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। तो वहाँ पे प्रश्न बन सकता है, तो वो क्या है? तंतुकनिका। तो जो भी वहाँ पे प्रश्न बनेगा, मैं आपको वहाँ पे लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो आगे देखिए कि तंतुकनिका का बाह्य आवरण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतुकनिका द्विकला आवरण से युक्त संरचना बनी हुई दिखाई देती है। तो जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे अगर रख के हम उसको देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो एक द्विरचना वाले, मतलब द्विकला होती है कि दोहरा आवरण वाली जो है संरचना, ये तंतुकनिका के बारे में आपको दिखाई देगी। तंतुकनिका का बाह्य आवरण छिद्र युक्त होता है। जितना भी सारा देखिए, ये आंतरिक, ये देखिए आंतरिक आवरण है, और देखिए बाह्य आवरण। तो बाह्य आवरण से अगर हम देखेंगे तो सब कैसा होता है? छिद्र युक्त होता है। ये ऐसी रचना बताई गई है। ये ऐसा कब दिखाई देगा? जब हम तंतुकनिका को सूक्ष्मदर्शी में रख के देखेंगे, तब हमको ऐसा वहाँ पे दिखाई देगा। और आंतरिक आवरण की सतह के देखिए कई मोड़ों, शिखा में मतलब वो मुड़ी जाती है। देखिए इस तरह से, देखिए मुड़ा मुड़ा हुआ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग मुड़ा हुआ रहता है। और बाह्य भाग में कैसे होते हैं कि अलग अलग प्रकार के छिद्र आपको वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तंतुकनिका में आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है। जेली मतलब देखिए लोशन टाइप। लोशन पता है आपको, ज़्यादा ठोस भी नहीं होता है और ज़्यादा द्रव। जो मलम वगैरह रहता है ना, देखिए हम लगाते हैं क्रीम्स वगैरह, जैसे फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम्स होता है ना, चेहरे को लगाते हैं मेकअप करते समय, तो वो जेली टाइप्स होता है।
तो जिसमें देखिए राइबोसोम्स है, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए अणु होने से तंतु कणिकाएं स्वयं प्रोटीनों को संश्लेषण कर सकती हैं। अब देखिए हमारे शरीर की जितने भी सारी जो जानकारी होती है डीएनए के माध्यम से, मतलब जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को जो है खुद वो संश्लेषित कर सकती है तंतु कणिका। जितनी भी सारी हमारे शरीर की जानकारी है ना, प्रोटीन के माध्यम से वो खुद क्या कर सकती है, वहाँ पे अपने अंदर अवशोषित कर सकती हैं। तंतु कणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो है मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आप इसको नोट करके रख सकते हैं या तो अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है, 9वीं में भी है 10वीं में भी है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर सकते हैं। के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है। प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतु कणिकाओं की संख्या कम होती है। मतलब देखिए इसमें बताया क्या है कि जो हम भोजन करते हैं तो उसमें से जब कार्बोज और वसा मिलता है तो वो उसका क्या कर लेती है, ऑक्सीकरण कर लेती है। ऑक्सीकरण कर लेती है मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होता है। और जब ऑक्सीजन मुक्त होता है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे एटीपी के माध्यम से, एटीपी मतलब देखिए वहाँ पे बताया गया है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से जो है वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसी ऊर्जा के माध्यम से जो है हमें क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए भोजन की बात नहीं की गई है, लेकिन जब भोजन करेंगे तभी ये सभी प्रक्रिया होगी। ये आपको एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पे बताया नहीं जाएगा कि हम क्या खाएंगे तो क्या मिलेगा कैसे, ये आप 5वीं 6वीं 7वीं में सीख चुके हैं, इसीलिए वहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो एटीपी के माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में, एक एटीपी माध्यम है, उसके माध्यम से ऊर्जा शुरू होती है। वहाँ पे देखिए प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतु कणिकाओं की संख्या कम होती है। देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्राणी कोशिका की अगर आप बात करते हैं तो प्राणी कोशिका में देखिए तंतु कणिकाओं की संख्या अधिक है। मतलब किससे अधिक होती है कि वनस्पति कोशिका के वो अधिक हो सकती है, वैसा वहाँ पे बताया गया है। देखिए उसके कार्य क्या होते हैं कि ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना। मतलब जो ऊर्जा से समृद्ध होते हैं ऐसे बहुत सारे एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का वहाँ पे निर्माण करना। और देखिए दूसरा कि एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके प्रोटीनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना। तो एटीपी में संग्रहित जितनी भी सारी ऊर्जा है उसका निर्माण करना, उपयोग करके प्रोटीन, कार्बोज और वसायुक्त पदार्थों का वहाँ पे संश्लेषण करना, ये तंतु कणिका का काम होता है। देखिए विशेष जानकारी वहाँ पे बताई गई है, क्या तुम जानते हो। देखिए वहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं में तंतु कणिकाएं नहीं होती है, इसलिए वे कोशिकाएं जिस ऑक्सीजन का वहन करती है उसका वे स्वयं के लिए उपयोग नहीं करती है। ध्यान रखना है आपको, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो ऐसी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो उसमें तंतु कणिका होती नहीं है। इसलिए वो कोशिका मतलब जिस प्रकार के भी ऑक्सीजन का वहाँ पे वहन करेगी उसी के माध्यम से, मतलब वो अपना जो है ऑक्सीजन कभी भी खुद के लिए वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि रक्त के माध्यम से क्या होता है हमें ऑक्सीजन पहुँचता है, लेकिन उस ऑक्सीजन का वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करती है। तो इस तरह से ये हो गया है तंतु कणिका। तो तंतु कणिका मतलब हमारे शरीर में एक ऊर्जादायक माध्यम है, उसी के माध्यम से एटीपी के माध्यम से हमारे शरीर में कार्बोज और वसा के माध्यम से ऊर्जा का वहाँ पे निर्माण होता है। दूसरा देखिए अभी है रिक्तिका। रिक्तिका में देखिए क्या होता है कि कोशिका के घटक द्रवों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका होता है। रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है, कोशिका की आवश्यकता के अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदल सकता है। रिक्तिका एकरे अवर्णित होती है। रिक्तिका मतलब ऐसी एक खाली जगह होती है, वहाँ पे अलग अलग भिन्न प्रकार के जो काम है वहाँ पे निर्माण हो सकते हैं। तो रिक्तिका में देखिए होता क्या है, देखिए वहाँ पे आकृति बताया गया है, उस आकृति के हिसाब से देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है उसको हमें पढ़ लेना है। देखिए काम के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए कोशिका का जल भी सारक दाब नियंत्रित करना। तो रिक्तिका का काम होता है कि कोशिका में जो जल होता है, जो पानी होता है, उसके उसी भाग को क्या करना होता है, उसको नियंत्रित करना होता है। चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों यानी ग्लाइकोजन, प्रोटीन, पानी का संग्रह करना। मतलब चयापचय की क्रिया जब होती है, जब भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पे ग्लाइकोजन्स मतलब ये ऊर्जादायी पदार्थ होता है, प्रोटीन है, उसके साथ साथ पानी, इन पदार्थों का वहाँ पे संग्रह करना, ये रिक्तिकाम के माध्यम से कार्य चलता है। फिर प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है। तो जो प्राणी कोशिकाएं होती है ना हमारे शरीर में, तो उस रिक्तिका के माध्यम से क्या होता है, जितने भी सारे वर्जित पदार्थ होते हैं, मतलब जो वेस्टेज होते हैं उसका वो संग्रह करती है। इसमें देखिए तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थ संग्रहित कर सकती है। तो अमीबा में देखिए कैसा होता है कि रिक्तिका के पाचन के पूर्व जो है वो खाद्य पदार्थ संग्रहित कर सकती है। चौथा देखिए, वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती है। तो वनस्पति कोशिका में कैसा होता है, देखिए कोशिका द्रव बहुत सारा भरा होता है, इसलिए कोशिका को एकदम दृढ़ करती है और कठोरता एकदम प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह से देखिए जो रिक्तिका है, इस तरह से हमारे शरीर में कार्य करती है। उसके बाद में देखिए हमें अभी देखना है कि लवक क्या होता है। लवक के बारे में हमें बात कर लेना है, वो अगले वीडियो में देखते हैं।